वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब बड़ा खतरनाक है, वो लग जाए तो छूटने वाला नहीं है, वो चिपक जाए तो छूटने वाला नहीं है। दुनिया की आग से बहुत अलग है जहन्नम की आग। दुनिया की आग डीजल से जलती है, सीएनजी से जलती है। आप सीएनजी कार में चले जाएं, मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूँ सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है? सीएनजी की गैस भरी जा रही है, और गैस भरने के टाइम नियम ये है, कानून ये है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है। मेरे साथ हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी, और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए, ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर कूद गया था, और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए थे। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सबसे अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी, वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते। मेरे साथ हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफेद हो जाता है, वो एरिया सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है। मेरे साथ जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी, जब चमड़ी जल जाएगी, कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। है मेरे बंदो, हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो। अल्लाह 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, ऐ अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते, क्या दुआ करते हैं? रब्बना स्रिफ़न्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब
इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचाना। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई और आगे नंबर 5, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं तो बखीली भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ, क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके पे? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े भी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत। वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बहुत संभाल करके खर्च करना। लम युसरिफू व लम यक़तुरू, न तो फजूल खर्ची करना, न बखीली करना। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता अपनाना। अच्छा एक सवाल, अगर शौहर कंजूस है और बीवी को पैसा नहीं दे रहा है जरूरत भर का, बीवी के बच्चों के बीवी के खर्च नहीं उठा रहा है, तो क्या शौहर का पैसा बगैर बताए बीवी ले सकती है? अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, क्या औरत अपने शौहर का पैसा बगैर इजाजत ले सकती है? अगर शौहर उसका जरूरी खर्चा उसको न दे, ले सकती है। कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब न निकाल लेना। ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा न करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में,
15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है। शौहर परेशान है, मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोलेगी अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूँ बगैर इजाजत के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत भर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है? मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, मेरा अकाउंट जीरो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है? 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं था, तो फिर बैंक पर डे आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगाएगा। जितने क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं सब परेशान होते हैं, लंबी चौड़ी उनको फीस देनी पड़ती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेरे भाइयों मत किया करो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? जब खर्च करो तो फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो, बीच का रास्ता। और ये मसला भी याद रखो, ये मत समझना कि पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने पैसा इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है। माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, और इसीलिए कयामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, अमीर को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब। अन उम्रिही फीमा अफना, टाइम तुमने कहाँ गुजारा, जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी। वअन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तुमने कहाँ से कमाया। व फीमा अनफक़, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता। और आगे बढ़िए, अल्लाह के खास बंदों की और पहचान क्या है? फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। इसी हसनगंज से एक सवाल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक तरीका है, सांप अगर किसी को काट लेता है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के काटने वाले को, जिसको सांप ने काटा हो, उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर उतारने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है। अच्छा, वो मंत्र भी किसी ने हमको लिख के भेजा है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, किसी को याद है? क्या बोलते हैं? कहे खुदा सुनो मोहम्मद है। अब ये जो मंत्र है, ये देखिए किसी ने भेजा है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये है, कहे खुदा सुनो मोहम्मद सपन भी कैसा, पुकार कर कहे मोहम्मद जहां रहे घर बैठा। आदम चाय ले पटिया के मन माए ठहरे, जो करे निर्मल खुदा। कहते हैं कि ये जो है पढ़ते हैं और जिसको सांप ने काटा हो वो ठीक भी हो जाता है, सांप का जहर निकल जाता है। शिर्क किया है ये जुमला। आप अल्लाह के साथ मोहम्मद को भी नहीं पुकार सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने नहीं सिखाया है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है और ये मंत्र शिरकिया है, ये जुमला शिरकिया है, तो कैसे विष कैसे उतर जाता है, जहर कैसे उतर जाता है? मैं जवाब देता हूं।
हो सकता है जिस सांप ने आपके भाई को काटा है, बच्चे को काटा है, वो सांप असल में जिन्नात में से हो। जिन्नात की शक्ल, जिन्नात सांप की शक्ल में भी आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई सांप नजर आ जाए तो पहले 3 मर्तबा कहो, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ। उसके बाद मार सकते हो। जिन्नात भी हो सकते हैं सांप की शक्ल में। हो सकता है ये कोई शैतानी जिन हो जिसने आपके भाई को काटा है। और जब आपने ये मंत्र पढ़ा, कहे खुदा मोहम्मद, जो आपने ये पढ़ा, शिरकिया जुमला पढ़ा, तो शैतान ने फौरन अपना जहर बाहर निकाल दिया, ताकि आपका अकीदा पक्का हो जाए कि ये पढ़ने से शैतान, वो सांप का जहर निकल जाए। याद रखो मेरे भाइयों, इंसान मर जाए मगर तौहीद से समझौता न करे। कोई शिरकिया जुमला पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को सांप ने काटा है, किसी पर जादू का मामला है, किसी पर जो है जिन्नात का मामला है, आप सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए। अभी आज मैं सिमरिया के इलाके में गया था और एक साहब ने उनके घर में उनकी बहन को कुछ मसला था और वो बेचारी मदरसे में पढ़ने जा रही थी, डर जा रही थी। मैंने उनको कुरान की आयत पढ़ के दम किया। मेरे भाइयों, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए, कुरान में शिफा है। लेकिन इस तरीके के शिरकिया चीजों में आज अहले हदीसों के घरों में भी अगर किसी लड़की को कोई मसला आता है, लोग उसको क्या करते हैं, किसी ओझा को बुला लेते हैं, किसी शिर्क करने वाले को बुला लेते हैं। और वो शिर्क करने वाला, वो पत्थरों के आगे सजदा करने वाला, वो मजारों और कब्रों के आगे सजदा करने वाला, उसको बुला करके अपनी बहन बेटी का इलाज उससे करवाते हैं। और वो इलाज क्या करता है, वो शिरकिया चीजें पढ़ता है, वो शिरकिया हरकतें करता है। रहमान के बंदे शिर्क नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, शिर्क नहीं करते। और अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो कान खोल के सुन लो, अहले हदीस की पहचान यही होनी चाहिए, मर जाओ कट जाओ, ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज ने जबल से कहा था, ऐ मुआज, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। व इन कुतिलता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, ऐ मुआज, तुम कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क मत करना। अल्लाह का दर्जा किसी और को मत देना। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले सकते हो, इलाज कर सकते हो, मगर अकीदा यही रखना, शिफा अल्लाह देता है। परेशान हो जाओ, अल्लाह के आगे दुखड़ा रोया करो, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, किसी और को गरीब नवाज न समझना, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मत समझना। आजकल तावीज का भी बड़ा मामला चल रहा है। बच्चा बीमार हो गया, तावीज पहना दिया। कभी आपने देखा है तावीज में क्या होता है? कभी मौका मिले कोई तावीज काट के देखिए उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तावीज के अंदर भी शिरकिया चीजें लिखी रहती है। और 2 मिनट के लिए मान लो कि तावीज के अंदर अगर कुरान की आयतें भी लिखी हैं, तो कुरान की आयतों वाला तावीज भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया, डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक दिया, बुखार की दवा दिया। डॉक्टर ने कहा जाओ सुबह शाम खा लेना। मैं घर आया और मैंने एंटीबायोटिक और बुखार की टैबलेट को एक पुड़िया में रखा और पुड़िया में रख के गले में लटका लिया। मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने दवा पीने को दिया था, डॉक्टर ने दवा लटकाने को नहीं दिया था। कुरान शिफा है, कुरान के जरिए आपको शिफा मिलेगी, मगर कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। कुरान को पढ़ के दम कीजिए। कुरान गले में लटकाने से, कुरान तावीज की शक्ल में लटकाने से मेरे भाइयों आपको शिफा नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो तावीज से बचिए। माँ अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती?
ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है, और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी इनोसेंट का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। अगर लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अगर वाकई में अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं अपनी जांच एजेंसियों की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मान लो कि अगर वो जो डॉक्टर पकड़े गए, अगर वाकई में उन डॉक्टरों ने ये काम किया है और अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद समझकर और इस्लाम का खादिम समझ के काम किया है, तो कान खोल को सुन लो। आप भी सुन लीजिए, मीडिया वाले भी सुन लें। इस्लाम का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई आम आदमी किसी की हत्या करे, और डॉक्टर तो कभी हत्या नहीं करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है। अगर डॉक्टर के भेष में कोई आतंकवादी है और ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि कोई डॉक्टर था और फिर भी उसने आतंकवाद किया था और निर्दोषों की हत्या की थी, तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से, मैं गुजारिश करता हूं अपनी जांच एजेंसियों से कि आप तहकीकात कीजिए, आप पता लगाइए, और वाकई में अगर किसी डॉक्टर ने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता है। इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। एक इंसान की भी अगर आप जान लेंगे, पूरी मानवता के हत्यारे आ जाएंगे। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान कहता है मेरे खास बंदे, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और क्या करते हैं? वला यज़नून, और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते हैं, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी जिना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे। तुम्हारी इज्जत आबरू को
नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे